आप सभी इसका उत्तर भी गंभीरता से सुनिएगा। ये नेपाल के विभिन्न जिलों में शिव गुरु का कार्य चल रहा है, सुंदर कार्य चल रहा है। और लिख रहे हैं गुरु भाई गुरु बहन कि बहुत सारी जगहों पे नाच गाना भजन का ही बोलबाला है। देर रात तक लोग भजन गाना ये सब में भाग लेते हैं और कुछ जगहों पर इस माध्यम से पैसे उगाही भी किए जा रहे हैं। इस पर बताया जाए कि कहां तक ये उचित है, क्या है ये, क्या करने से ये चीजें खत्म होंगी। महादेव दया करें। जिज्ञासा आपने सुनी है। हमारे आपके बीच 30 साल 35 साल के भी गुरु भाई गुरु बहन मौजूद हैं और हम सब भी उस रास्ते पे चल रहे हैं। शिव गुरु हैं और हम कहते हैं कि हम उनके शिष्य हैं। हमारे आचरण से गुरु का झंडा बुलंद होता है और हमारे आचरण से वो कलंकित भी होते हैं। दोनों बात तो शिव शिष्यों के हाथ में ही है। साहब हरिंदरानंद जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा शिव को अपना गुरु बनाना, यथार्थ में, सचमुच में, बोली में नहीं। सिर्फ बोलने से रिश्ते नहीं बनते, सचमुच में बनाना और दूसरों को प्रेरित करना कि वो भी शिव का शिष्य बन सके। शिव का शिष्य, एक आश्चर्य की बात है कि सालों से हम लोग कह रहे हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, और हमारे मन को ये प्रश्न परेशान कर रहा है कि हम सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, और ये बात बार बार साहब ने भी कही कि कोई किसी का आदमी हो गया, कोई किसी का आदमी हो गया, लेकिन मैंने तो ये चाहा कि आप शिव के हो जाए। यही चाहा ना उन्होंने। शिव के शिष्य जा रहे हैं, ये नाम क्यों नहीं पड़ा आपका हमारा? शिव के शिष्य हैं, ये बात क्यों नहीं कहते लोग? कोई अगर ये कहता है कि शिव चर्चा वाले जा रहे हैं, कौन लोग आए हैं? शिव चर्चा वाले आए हैं। कौन लोग आए हैं? जो शिव चर्चा में ढोल पुजाई करते हैं, जो शिव चर्चा में नाच गाना करते हैं, जो शिव चर्चा में अपने तरह का व्यापार करते हैं। तो देखिए, हर वाक्य में नाम किसका आ रहा है? ये जितने भी वाक्य मैंने अभी कहे, उसमें नाम किसका आया? शिव का। तीनों सूत्रों में भी नाम है शिव का। और हमारे आपके द्वारा जितने तरह के कृत्य किए जाते हैं, उसमें भी नाम आ रहा है शिव का। यानी क्या भूल हो रही है हम लोगों से? न तो साहब ने आपको नाचने से रोका है, ना तो साहब ने आपको पूजा पाठ करने से रोका है। किसी भी काम को करने से साहब ने नहीं रोका। वो क्यों रोकेंगे? आप पूजा करते हैं और साहब क्यों रोकेंगे? आपके घर में कोई उत्सव हो रहा है, आप नाच गाना कर रहे हैं, साहब क्यों रोकेंगे? उन्होंने कभी किसी को किसी काम के लिए नहीं रोका। एक बात कही कि एक घर को छोड़ देना, और वो घर है शिव का। शिव चर्चा करना शिव के लिए, शिव का शिष्य बनना शिव के लिए, शिव को अपना बनाने के लिए, व्यापार के लिए नहीं, तिजारत के लिए नहीं, नाच गाने के लिए नहीं। क्या हम जितने शिव के शिष्य यहाँ बैठे हैं, हम सिर्फ शिव की चर्चाओं के आयोजन में इन चीजों को नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं ना। आपको और चीजों में छोड़ने के लिए तो साहब ने नहीं कहा। उन्होंने तो एक चीज मांगी है। अभी आप भजन सुन रहे थे, अभी आप चर्चाएं सुन रहे हैं, सब में सारे लोगों ने एक ही आग्रह किया कि जो साहब ने चाहा
वो हमसे आपसे हो जाए। और उन्होंने तो यही चाहा कि शिव के शिष्य की मुहर लगे आप पे। शिव के लोग जा रहे हैं, एक शरीरधारी गुरु के शिष्य भी जब जाते हैं तो हम आप कहते हैं अमुक गुरु के शिष्य जा रहे हैं। और गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु, स्वयं जगत गुरु शिव के शिष्य जब जा रहे हैं, क्यों लोग नहीं कहते कि शिव के शिष्य जा रहे हैं? कहीं ना कहीं तो भूल हो रही है। थोड़ा आत्मचिंतन करिएगा। और हम लोग अनुरोध कर सकते हैं, अनुरोध इस बात का कि शिव की शिष्यता में ये काम आप मत करिए। हम लोग बस समझा सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। बाद बाकी आप जो भी करेंगे उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आपके गुरु शिव हैं। गुरु ही शिष्य को समझाते हैं या परिमार्जित करते हैं। अनुरोध है हम लोगों का कि कम से कम एक घर को छोड़ दीजिए, शिव शिष्यता में कोई मिलावट मत करिए। क्योंकि जब ये चली थी ना इस धरती पे, जब निकली थी इस धरती से, साहब के मुख से पहली बार जब शिव की चर्चा शुरू हुई थी, ये शिव की शिष्यता पावन है, साहब ने कहा। ये शिव की शिष्यता की धारा जो पावन है, पवित्र अपवित्र हो सकता है, पावन पावन ही रहता है। और जब पहाड़ों से नदियां धरती पे आती हैं, समतल की तरफ बहती हैं, तो रास्ते की गंदगियां भी उसमें शामिल होती हैं। जब पहाड़ से उसकी धार फूटती है तो वहां वो साफ स्वच्छ होती है। लेकिन जैसे जैसे पहाड़ों से वो धरती पे नीचे उतरती है, धारा उसकी चौड़ी होती जाती है, यानी विस्तार होता जाता है। लेकिन उस विस्तार में जगत की गंदगियां भी शामिल होती हैं। उसके बावजूद हम सभी शिव शिष्यों को ये याद रखना होगा कि पावन पावन ही होता है, वो अपवित्र नहीं हो सकता। मेरे आपके लाख कूप प्रयासों के बावजूद नहीं हो सकता। थोड़ा अपने महादेव से कम इतना तो लिहाज रखिए कि उनके घर को छोड़ दें। बाद बाकी तो जगत को बेच के जगत को खरीदने का रिवाज पुराना है, ये साहब ने कहा ही है। लेकिन अगर जगत को बेच कर भी शिव को खरीद सको तो शिव खरीदने की चीज नहीं है। शिव को पा सको तो समझना कि तुमने कुछ पा लिया। जब साहब महादेव महादेव कहने लगे थे खूब, उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह यानी हम लोग के दादाजी ने साहब से कहा उस समय, हरिंदर महादेव महादेव कहते कहते बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि महादेव महादेव करने वाला बर्बाद हो जाता है, कुछ हासिल नहीं होता जगत में। जो उनकी सोच थी उन्होंने कहा। लेकिन साहब हरिंदरानंद जी ने क्या कहा? उन्होंने अपने पिता से कहा कि बाबूजी, कोई लड़की के पीछे बर्बाद होता है, कोई जुआ खेल के बर्बाद होता है, कोई कुछ करके बर्बाद होता है। हम भी देखते हैं कि महादेव महादेव करके हम कितना बर्बाद होते हैं। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आके हम भी देखेंगे। ये माना मोहब्बत जिंदगी बर्बाद करती है, ये माना मोहब्बत जिंदगी बर्बाद करती है। क्योंकि लोग यही कहते हैं कि जिसने प्यार कर लिया उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। लेकिन हमारे वर्ण गुरुदाता ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये माना जिंदगी मोहब्बत जो है वो जिंदगी बर्बाद करती है। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। तेरी महफिल में थोड़ा सा किस्मत आजमा कर हम भी तो देखें कि महादेव महादेव करने वाला कैसा होता है। और आज हमारी आपकी सबकी ये अनुभूति है कि शरीर तो आया है, शरीर जाएगा, लेकिन शिव के शिष्य वर्ण गुरु भ्राता शिव शिष्या दीदी नीलमानंद आज जीवंत हैं। सभी शिव शिष्यों के हृदय में उनकी तस्वीर, उनकी याद, उनकी हर पल की बात हमारे जीवन में शामिल है। और
उन्होंने ये चाहा है कि ये जो याद है ना, हर बात जो है हमारे जीवन के हर पल में वो जो साथ चल रहे हैं, उसमें उन्होंने चाहा है कि शिव कैसे से आंसू नहीं बहाएंगे, शिव कैसे से अपने गुरु के काम की स्थापना में अपने जीवन का सर्वस्व देंगे, हंसते हंसते देंगे, क्योंकि कदम मिला के चलना होगा हमको आपको, आज न सही तो कल, कल न सही तो परसों, चलना तो होगा। रास्ता एक ही है, गुरु एक ही है, और चलने की गति भी वही दे रहे हैं। तो हंसते हंसते इस रास्ते पे कदम मिला के चलना होगा हम सभी को, ताकि हम उस मंजिल तक खुद भी पहुंचे और दूसरों को भी भटकाए नहीं, उनको भी अपने साथ उस मंजिल तक पहुंचने में मदद करें। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम नए आने वाले गुरु भाई गुरु बहनों को रास्ता दें, आगे बढ़ाएं, उनको मजबूती दें और साहब दीदी का साथ दें। हमारी क्षमता बहुत कम है, आपकी भी बहुत कम है, लेकिन शिवके से सहेंद्रानंद जी की क्षमता असीम है, अनंत है, जैसा उनके गुरु शिव का है, हमारे गुरु का भी है। लेकिन हमारा रिश्ता अभी तक, हम उस रास्ते पे चल ही रहे हैं, हमारा रिश्ता वैसा अभी बना नहीं है। बन जाए तो इससे सुंदर बात और कुछ भी नहीं हो सकती। और कुछ नहीं बात। मलंगवा में ये शिव गुरु महोत्सव जो आज आयोजित हुई है और अब अपने समापन की ओर है। समापन तो किसी भी चीज का नहीं होता, जो इस धरती पे आ गई है चलती ही रहती है, और सकारात्मक है वो सारी ऊर्जा जो शिव से आती है, इसीलिए वो इतना सकारात्मक होती है कि नमः शिवाय जिससे हम प्रणाम करते हैं शिव को, उसके बारे में भी साहब ने कहा है कि ये एक ऐसा मंत्र है, या नमन करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है किसी भी चीज का प्रभाव नहीं है, न तो नक्षत्र का, न तो राशि का, न तो दिन का, न तो रात का, न स्थान का, न पवित्रता का, न अपवित्रता का, यानी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके मन को रोक ले उस शिव को प्रणाम करने से, शिव को से दया मांगने से, या शिव की बात करने से। लेकिन इस बात को करने के पीछे ये भी याद रखना चाहिए कि न तो सम्मान हमारा होता है, न तो अपमान हमारा होता है। आप सम्मान देंगे तब भी, अपमान देंगे तब भी, ये होगा गुरु का। इसलिए कभी भी इस रास्ते पे चलने वालों से हम लोग अनुरोध करते हैं कि कभी भी अपना मत, अपनी स्थापना मत खोजिएगा, शिव की स्थापना हो, हर दिल में हो, और शिव धड़कनों में धड़के, हवा में खुशबू की तरह महके और दूसरों को भी सुवासित करें। ये मैं नहीं जानता शिव के साथ ये दुनिया की दशा और दिशा कैसी होगी, ये मैं जानता हूँ, ये नहीं जानता कि नहीं होगा तो कैसी होगी। तो सदा हमेशा ये सुवासित रहे, सुगंधित रहे, हम सभी शिव शिष्यों का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, और हम दूसरों के भी काम आ सके। मेरे गुरु शिव का महादेव 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 करते हुए ये जीवन गुजर जाए, उनके चरणों में गिर जाए और मर जाए हम। इस तरह हम सभी की मिट्टी ठिकाने लगे, क्योंकि उस मिट्टी में खुशबू होगी महादेव की।